नमस्कार, स्वागत है आपका अपने उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन के आज दूसरा दिन रहा, जिसमें पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को नेताओं ने सर्वसम्मति के बाद एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर दिया। सम्मेलन में इसकी घोषणा राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि किसी और ने इस पद के लिए नामांकन नहीं किया था, इसीलिए अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार फिर से चुना गया है। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। एम्बुलेंस में लाया जा रहा बच्चों का खाना, मरीजों की जगह खाने का सामान पहुंचा रहे एम्बुलेंस को बनाया कमाई का जरिया। अमीनाबाद के मुमताज इंटर कॉलेज पहुंचा रहे सामान। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एम्बुलेंस में लाया जा रहा बच्चों का खाना। एम्बुलेंस में लाया जा रहा बच्चों का खाना। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, मरीजों की जगह खाने का सामान पहुंचा रहे स्कूल। एम्बुलेंस को बनाया कमाई का जरिया। अमीनाबाद के मुमताज इंटर कॉलेज पहुंचा रहे खाना। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, एम्बुलेंस में लाया जा रहा बच्चों का खाना, मरीजों की जगह खाने का सामान पहुंचा रहे स्कूल। एम्बुलेंस को बनाया कमाई का जरिया। अमीनाबाद के मुमताज इंटर कॉलेज पहुंचा रहे सामान। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एम्बुलेंस में लाया जा रहा बच्चों का खाना। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लखनऊ की यह तस्वीर है, जहां एम्बुलेंस में बच्चों के खाने का सामान लाया जा रहा है। एम्बुलेंस में मरीजों की जगह खाने के सामान की ढुलाई हो रही है और यह तस्वीरें लखनऊ की हैं। वहीं बाराबंकी में जनपद स्तरीय अंतर विभागीय संचारी रोग अभियान को सफल बनाने के लिए बैठक हुई। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक की गई। बता दें कि विशेष संचारी रोग अभियान 1 से 31 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा 7 से 21 अक्टूबर तक जनपद में दस्तक अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य समन्वय स्थापित कर अभियान को 100% सफल बनाना है। वहीं प्रदेश सरकार ने सभी 11 विभागों को कार्य और उत्तरदायित्व पहले ही सौंपे जा चुके हैं। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, समस्त अपर चिकित्सा अधिकारी समेत अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर हमीरपुर से आ रही है। शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग। आग की चपेट में आए दुकान में रखे सिलेंडर। दुकान के पास मौजूद लोगों में मचा हड़कंप। मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। दुकान में आग लगने से लाखों का नुकसान। मौदाहा कोतवाली क्षेत्र के अरतरा चौराहे पर है दुकान। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग। आग की चपेट में आए दुकान में रखे सिलेंडर। दुकान के पास मौजूद लोगों में मचा हड़कंप। मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। दुकान में आग लगने से लाखों का नुकसान। शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग। आग की चपेट में आए दुकान में रखे सिलेंडर। हमीरपुर की यह खबर है, जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में आग लग गई। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दुकान में रखे सिलेंडर भी आग के चपेट में आ गए, जिसकी वजह से दुकान के आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में लगी आग। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में आग लग गई थी। वहीं हमीरपुर जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूर्व सांसद और विधायक अशोक चंदेल की पेशी हुई। अशोक चंदेल फिलहाल आगरा जेल में सामूहिक हत्याकांड के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। 25 साल पहले नगर में हुई 5 लोगों की सामूहिक हत्या के मामले में उन्हें हाईकोर्ट से उम्र कैद की सजा हुई है।
कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अशोक चंदेल को आगरा से हमीरपुर की अदालत में पेश किया गया। एक साथ कई मुकदमों में अशोक चंदेल की पेशी हुई। इस दौरान अदालत परिसर में अशोक चंदेल के समर्थकों के साथ भारी पुलिस बल मौजूद रहा। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर हरदोई से सामने आ रही है। लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। सवायजपुर तहसील में तैनात बताया जा रहा लेखपाल, किसान से रिश्वत ले रहा था लेखपाल। मामले की जांच में जुटा महकमा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है हरदोई से। हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर, लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। सवायजपुर तहसील में तैनात बताया जा रहा लेखपाल, किसान से रिश्वत ले रहा था लेखपाल। मामले की जांच में जुटा महकमा। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से लेखपाल रिश्वत ले रहा है और उसका यह वीडियो वायरल हो गया है। हरदोई का यह पूरा मामला है जहां पर सवायजपुर तहसील में तैनात लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। लेखपाल किसान से रिश्वत ले रहा था। लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ। किसान से रिश्वत ले रहा था लेखपाल। हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं सीतापुर में अवैध कब्जे पर बनी दुकानों और मकानों पर बुलडोजर चला। आपको बता दें कि जिलाधिकारी के आदेश पर सदर तहसीलदार ने यह कार्रवाई की। बता दें कि नूजल लैंड दीवानी कोर्ट परिसर में गाटा संख्या 1110 माफ कीजिएगा 1410 पर अवैध कब्जा किया था। इस दौरान सदर तहसीलदार ने कहा कि काशीराम कॉलोनी में मकान देने की व्यवस्था करेंगे। वहीं कुछ लोगों ने नजूल लैंड पर अपना कब्जा खुद से ही हटा लिया। सीतापुर की यह खबर है जहां पर अवैध कब्जाधारियों के मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चला है प्रशासन का। दुकानों और मकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। नजूल की जमीन पर कब्जा किया था। अवैध कब्जे को लेकर यह कार्रवाई हुई है। दुकानों और मकानों पर बुलडोजर चला है। सीतापुर की यह खबर है जहां पर नजूल की जमीन पर कब्जा करके जिन लोगों ने मकान और दुकान बनाए थे उनके ऊपर प्रशासन ने कार्रवाई की है और अवैध कब्जे को हटा दिया गया। प्रशासन ने अवैध कब्जाधारियों के दुकानों और मकानों पर बुलडोजर चलाया और कार्रवाई उन पर की गई। इसमें पहले से ही सिविल कोर्ट परिसर है, तो इसी में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में इसमें कुछ दीवानी परिसर का विस्तार किया जाना था। तो इस भूमि को जिलाधिकारी महोदय ने, जो शेष भूमि थी वो सिविल कोर्ट के नाम दर्ज कर दिया है और उस पर कोर्ट का विस्तार होना था। तो उस पर कुछ छुटपुट कब्जा था लोगों का, तो उसको कुछ लोगों ने स्वयं से हटा लिया है, कुछ लोगों को बता दिया गया है, हटा रहे हैं। और शेष चूंकि जो बड़े कब्जे थे तो उनका सहयोग किया जा रहा है, कब्जा हटवाया जा रहा है। खबर लखनऊ से है जहां सेना चिकित्सा कोर केंद्र एवं कॉलेज लखनऊ के अधिकारी प्रशिक्षण कॉलेज में सीनियर कैडर कोर्स 1 के समापन पर सेरेमोनियल परेड आयोजित किया गया। इसमें 104 गैर कमीशन अधिकारी जो ऑफिसर से ट्रेनिंग कॉलेज में प्रशिक्षित हैं और आने वाले समय में उच्च रैंकों के साथ तैनात होंगे, उन्होंने भाग लिया। सेरेमोनियल परेड के दौरान एनसीओ के रिश्तेदारों समेत मेडिकल ऑफिसर्स, सीनियर कमांड कोर्स और बेसिक नर्सिंग ऑफिसर्स कोर्स के अधिकारी मौजूद रहे।
अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर हमीरपुर से सामने आ रही है। सुर्खियों में जिला जेल में बंद 4 कैदी निकले HIV पॉजिटिव। जेल में लगे स्वास्थ्य शिविर की जांच में खुलासा। चारों कैदियों को ART में कराया गया रजिस्टर। खाने की अलग से की गई व्यवस्था। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हमीरपुर में जिला जेल सुर्खियों में है। जेल में बंद 4 कैदी निकले HIV पॉजिटिव। जेल में लगे स्वास्थ्य शिविर की जांच में हुआ खुलासा। चारों कैदियों को ART में कराया गया रजिस्टर। खाने की अलग से की गई व्यवस्था। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुर्खियों में जिला जेल में बंद 4 कैदी निकले HIV पॉजिटिव। जेल में लगे स्वास्थ्य शिविर की जांच में खुलासा। चारों कैदियों को ART में कराया गया रजिस्टर। खाने की अलग से की गई व्यवस्था। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वही खबर सीतापुर जिला अस्पताल से है, जहां पर एक मरीज की सुबह मौत हो गई। मृतक के परिजन अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने मरीज महेश कुमार को मेडिकल वार्ड में एडमिट कराया था, उसके बाद कोई डॉक्टर उन्हें देखने नहीं आया। मृतक की बहन ने बताया कि सिर्फ कंपाउंडर आते थे और इंजेक्शन लगाकर चले जाते थे। मरीज को खून की उल्टियां होने लगी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। जिला अस्पताल की लापरवाही के बारे में CMS ने कहा कि वो इस मामले की पूरी जांच कराएंगे। अगर कुछ लापरवाही सामने आती है तो उस पर कार्रवाई होगी। जिला अस्पताल में चिकित्सकों की कमी की चर्चा आए दिन होती रहती है। सीतापुर की यह खबर है, जहां पर जिला अस्पताल में लापरवाही का आरोप लगाया है तीमारदारों ने। एक मरीज को उन्होंने जिला अस्पताल में एडमिट करवाया था, जहां पर उसकी मौत हो गई। मरीज के परिजनों का कहना है कि मेडिकल वार्ड में एडमिट कराए जाने के बाद भी मरीज को देखने के लिए कोई डॉक्टर नहीं आया और सिर्फ कंपाउंडर आते रहे और इंजेक्शन लगाकर चले जाते थे, जिसके बाद मरीज को खून की उल्टियां होने लगी और कुछ देर के बाद मरीज ने दम तोड़ दिया। मामले में CMS ने जांच के आदेश दे दिए हैं। हम 7:30 बजे आ गए थे। अभी किसी डॉक्टर ने देखा है? सर डॉक्टर ने अभी तो कोई नहीं देखा। सिर्फ कंपाउंडर आते हैं, इंजेक्शन लगा जाते हैं। जो बता उलझन पड़ रही, कहीं कुछ हो रहा है, बस उलझन की कहीं जो बताता था कि हमें दर्द हो रही है, उलझन पड़ रही, वो इंजेक्शन लगा जाते हैं बस। अच्छा, अभी तक डॉक्टर तो कोई नहीं है। कितने बजे देखा था डॉक्टर ने? डॉक्टर भाई 8 बजे के पास इमरजेंसी में देखा था बस। ये देखिए प्रकरण मेरे संज्ञान में आया है। उस रोगी को सुबह करीब 8 बजे इमरजेंसी में देखा गया। तब पर भी उसकी कंडीशन बहुत गंभीर थी। इमरजेंसी चिकित्सक द्वारा तत्काल उसको देख करके आवश्यक उपचार दिए गए और उसके करीब 3 घंटे बाद उसकी डेथ हो गई। और मैं देखता हूँ अगर कहीं से भी चिकित्सीय लापरवाही होगी तो हम जरूर इंक्वायरी करा के इसको देखेंगे और जो भी उचित कार्रवाई करेंगे। वहीं बरेली के बरोज बुध मुताबिक पहली रबी उल अव्वल शरीफ में उर्से शराफती की परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। जुलूसे परचम कुशाई के साथ माह रबी उन्नूर का पुरजोर इस्तकबाल और 55वें उर्से शराफती का ऐलान किया गया। शराफतिया के मेहमान खाने में तिलावत कलाम पाक से कार्यक्रम का आगाज हुआ। तकरीर के बाद प्रोग्राम में आमिल ककरालवी, हसीम रौनक सकलैनी, इमरान सकलैनी, अफाक सकलैनी के मनकबत शरीफ के शानदार कलाम पेश किए। वहीं 55वें उर्से शराफत का परचम बुलंद किया और परचम को उठाते हुए दरगाह शरीफ के मेहमान खाने से बाहर रोड तक तशरीफ लाए। फिर अपने साहिबजादे जनाब गाजी मियाँ और इंतिखाब सकलैनी, मुर्तजा सकलैनी को ज्ञापन सौंपकर जुलूस को रवाना किया।
यार मैं बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर सीतापुर से सामने आ रही है। मां बेटे की करंट लगने से मौत, कमरे में साइकिल निकालते वक्त लगा करंट, बचाने गई मां भी आई करंट की चपेट में। मिश्रिख कोतवाली के कल्ली गांव का मामला। मिश्रिख कोतवाली के कल्ली गांव का मामला सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मां बेटे की करंट लगने से मौत, कमरे में साइकिल निकालते वक्त लगा करंट, बचाने गई मां भी आई करंट की चपेट में। मिश्रिख कोतवाली के कल्ली गांव का मामला सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मां बेटे की करंट लगने से मौत, कमरे में साइकिल निकालते वक्त लगा करंट, बचाने गई मां भी आई करंट की चपेट में। मिश्रिख कोतवाली के कल्ली गांव का मामला सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मां बेटे की करंट लगने से मौत, वहीं मुजफ्फरनगर के चौधरी चरण सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में 20 सितंबर से सेना में अग्निवीर भर्ती प्रारंभ की गई थी। भर्ती की शुरुआत से ही आर्मी इंटेलिजेंस सक्रिय हो गई थी। भर्ती में फर्जीवाड़ा कर अभ्यर्थियों को भर्ती में मदद करने और ठगी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए आर्मी इंटेलिजेंस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसपी सिटी अर्पित विजय वर्गीय ने बताया कि फर्जी दस्तावेज तैयार कर सेना में अग्निवीर भर्ती कराने में मदद करने वाले चारों आरोपियों से 2,35,000 रुपए नकद बरामद किए गए। बताया कि चारों आरोपियों से 2 फर्जी आधार कार्ड, 2 मार्कशीट, 1 आर्मी भर्ती एप्लीकेशन फॉर्म, 1 परिचय पत्र बरामद किया गया। इसके अलावा मार्कशीट प्रिंट कराने वाले पेपर भी 100 शीट और 1 मोबाइल भी बरामद किया गया। मुजफ्फरनगर से 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया। इन पर अग्निवीर भर्ती को लेकर फर्जीवाड़ा करने का आरोप है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों पर अग्निवीर भर्ती को लेकर फर्जीवाड़ा करने का आरोप है। आरोपियों से 2,35,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। मुजफ्फरनगर की यह खबर है जहां पर अग्निवीर की भर्ती आयोजित की गई थी और पूरे मामले को लेकर आर्मी इंटेलिजेंस पहले से ही सक्रिय थी और इसी दौरान ठगी करने के 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आप लोगों को अवगत कराने की, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, जनपद मुजफ्फरनगर में अभी अग्निवीर भर्ती अभी चल रही है जो कि 10 अक्टूबर तक चलेगी। इसमें थाना सिविल लाइन पुलिस की टीम ने और जो हमारी आर्मी इंटेलिजेंस की टीम है मेरठ की, उनके सहयोग से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि फर्जी डॉक्यूमेंट वगैरह की एक गिरोह को संचालित करते थे। वहीं ताजमहल परिसर में आगरा प्रशासन, पुरातत्व विभाग और आगरा विकास प्राधिकरण ने एक हाई लेवल मीटिंग का आयोजन किया। आपको बता दें कि प्राधिकरण ने सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक में ताज सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को अमली जामा पहनाने की रणनीति पर चर्चा की गई, जिससे ताज सुरक्षा का सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया जा सके। ताजमहल की सुरक्षा को लेकर आगरा में हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें पुरातत्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू करने को लेकर मंथन किया गया। बैठक में पुरातत्व विभाग और पुलिस के अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान ताज की सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई और सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किए गए आदेशों को अमली जामा पहनाने के लिए रणनीति पर चर्चा की गई।
वही खबर अलीगढ़ से है, जहां रोरावर थाना क्षेत्र में एक मीट फैक्ट्री में अमोनिया गैस के रिसाव होने का बड़ा मामला सामने आया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक जब फैक्ट्री में कर्मचारी पहुंचे ही थे कि तभी अमोनिया गैस का रिसाव हो गया। इससे फैक्ट्री में भगदड़ मच गई। इस दौरान कई लोग बेहोश हो गए, जिनको तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने तत्काल अस्पताल और फैक्ट्री का मुआयना किया और फैक्ट्री को खाली कराया, साथ ही रिसाव को रोका गया। फिलहाल स्थिति सामान्य है और प्रभावित लोगों का इलाज किया जा रहा है। अलीगढ़ में एक मीट फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव हो गया, जिसकी वजह से कई कर्मचारी इसकी चपेट में आ गए। मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और तत्काल कार्रवाई की गई और प्रभावित लोगों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं तुरंत प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए गैस के रिसाव को रोका और फिलहाल स्थिति सामान्य बताई जा रही है। मीट की फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव हो गया था, जिसकी चपेट में आने से कई लोग बेहोश हो गए। कई कर्मचारी इसकी चपेट में आ गए थे। कर्मचारी अभी फैक्ट्री में पहुंचे ही थे, तभी फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव होने लगा था। ये अल्दुआ मीट फैक्ट्री है और अल्दुआ मीट फैक्ट्री में पैकेजिंग का जो यूनिट है वहाँ पर जो लोग मजदूर काम करते थे उनमें अधिकांश महिलाएं थीं। गैस के पाइप के लीकेज के कारण कुछ लोग प्रारंभिक रूप से प्रभावित हुए थे अमोनिया गैस के लीकेज से, जिनको मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में भर्ती करा के तुरंत उनका उपचार कराया गया है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हमारे संपर्क में हैं, सभी खतरे से बाहर हैं। वहीं जिला झांसी के निमोनी गांव में जल विहार महोत्सव और प्राचीन सिद्ध मंदिर विजय राघव सरकार के 100 साल पूरे होने पर भजन संध्या, लोक नृत्य और लोक गीतों का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मऊरानीपुर की विधायक डॉक्टर रश्मि आर्य ने किया। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों के साथ स्थानीय कर्मचारियों ने शिरकत की। इस मौके पर कार्यक्रम में आए लोगों ने भजन संध्या और लोक नृत्य का जमकर आनंद लिया। खबर झांसी से है, जहां पर जल विहार महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान भजन संध्या और कई तरीके के कार्यक्रम की प्रस्तुति हुई और इस दौरान भारी तादाद में लोगों ने इस महोत्सव का आनंद लिया। वहीं कानपुर के सचान चौराहे पर एक कोचिंग सेंटर ग्लोबल एकेडमी में आग लगने का मामला सामने आया है। कोचिंग सेंटर में आग लगने की सूचना मौके पर मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया और कोचिंग में फंसे 20 बच्चों को भी सुरक्षित बाहर निकाला। कानपुर की यह खबर है, जहां पर एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई और आग लगने के बाद लोगों ने मामले की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी और जिसके तुरंत बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया और इसके साथ ही 20 छात्रों को कोचिंग सेंटर से बाहर निकाला गया। कानपुर में कोचिंग सेंटर में आग लगने का मामला सामने आया है, जहां पर कोचिंग सेंटर में आग लगने के बाद मामले की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर कोचिंग सेंटर में फंसे 20 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला और आग पर काबू पाया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।